पहला क्वेश्चन है कि सबसे छोटा धनात्मक पूर्ण संख्या। तो देखिए इसमें क्या है, पूर्ण संख्या आ रहा है, तो सबसे छोटा धनात्मक पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या के बारे में आप लोग को मैं बता दूं, डायरेक्ट आंसर तो बता दूंगा, लेकिन आपको आंसर से केवल बता दूंगा तो आपको आज ही याद रहेगा, फिर भूल जाएंगे। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं कि पूर्ण संख्या क्या होता है। तो जीरो से शुरू होने वाली संख्या को क्या कहा जाता है, पूर्ण संख्या। तो 0 1 2 3 ऐसे ही डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जाएगा। ओके, तो पूर्ण संख्या के बारे में आप लोग जान गए कि जीरो से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहा जाता है। लेकिन इसमें एक और चीज मेंशन किया है, धनात्मक पूर्ण संख्या। तो देखिए धनात्मक के बारे में आपको बता दूं कि जीरो जो होता है, जीरो के बारे में बताऊं कि जीरो जो होता है न ही धनात्मक संख्या होता है और न ही ऋणात्मक संख्या होता है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सबसे छोटा धनात्मक पूर्ण संख्या। तो अधिकांशतः विद्यार्थी क्या मारेंगे, जीरो। लेकिन ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि जीरो तो ना ही धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। तो ऋणात्मक सबसे छोटा धनात्मक का हो जाएगा एक होगा, क्या होगा, एक, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि सबसे छोटा धनात्मक। देखिए धनात्मक जैसे ही बात किया गया ना, तो आप लोग जीरो अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए कि जीरो तो ना धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। अब बचा पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक के बारे में आप लोग को पता होगा कि माइनस इन्फिनिटी से क्या होता है, प्लस इन्फिनिटी के बीच के सभी संख्या को क्या कहा जाता है, पूर्णांक। और पूर्णांक में कभी भी फ्रैक्शन के रूप में नहीं आता है। तो इसमें बात किया है काची का, धनात्मक पूर्णांक के बारे में। तो धनात्मक में लिख दे रहा हूँ 0 1 2 ऐसा ही डॉट डॉट। तो फिर इसमें भी जीरो है, तो जीरो सबसे छोटा, तो इसमें भी लड़के मारेंगे जीरो, लेकिन ये भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत। क्या कर रहा है, धनात्मक पूर्णांक। तो जीरो तो ना धनात्मक है ना ही ऋणात्मक, तो बचा क्या, एक। आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं ए का मान बताना है, जो समीकरण इतना का एक अद्वितीय हल है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए मैं बताता हूँ। देखिए अद्वितीय हल के लिए आप लोग को पता होगा कि क्या होता है कंडीशन, a1/a2 और डज नॉट इक्वल टू क्या होता है b1/b2। ओके, तो a1 जो होता है यहाँ पे a1 के जगह पर ए है, क्या है, ए है। अब बटा में a2, ये देखिए ax1 होता है, ये by1 ac होता है। उसी प्रकार देखिए a2 के जगह पर क्या दिया है, 6 दिया है। अब बराबर फिर b1 के जगह पर क्या दिया है, यहाँ पे देखिए y का जो गुणांक होगा ये b1 का काम करेगा। तो क्या दिया है, -1, y का गुणांक क्या दिया है, -1। और यहाँ पे क्या दिया है, b2 के जगह पर -2। तो -2, माइनस से माइनस कट गया, यहाँ 2 3 6। तो यहाँ पे देखिए डज नॉट इक्वल टू होता है, क्या होता है, डज नॉट। तो यहाँ पे a इक्वल टू कितना आ गया हमारा, डज नॉट इक्वल टू का आ गया 3, यानी ऑप्शन नंबर क्या दिया है, बी दिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं कि समीकरण इतना का अंतर हल है, अंतर नहीं, देखिए मिसप्रिंट हुआ है टाइपिंग करने में, दिया है अनंत हल। ये क्या होना चाहिए, अनंत हल है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। ओके, तो अनंत हल के लिए ना कंडीशन आप लोग को पता होगा कि a1/a2 बराबर होता है, क्या होता है, b1/b2 और बराबर होता है c1/c2 के। तो a1 यहाँ पे x का गुणांक होता है, वो a1 का काम करता है। तो x का गुणांक का दिया है 1 है, और इधर जो है x का गुणांक का दिया है a होता है। तो a1/a2 बराबर होता है b1/b2। तो b1 जो होता है y का गुणांक होता है, y का गुणांक कितना दिया, इधर 2 दिया, और इधर y का गुणांक का दिया a-b। अब हल करते हैं, a-b। ओके, तीसरा तिरछी गुना कर दे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, a-b हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए a जो है इधर लाएंगे तो क्या, 2a में से a हो जाएगा, तो a -b है, तो इधर जाएगा तो a+b, और बराबर में क्या हो जाएगा 0, यानी a+b बराबर 0। ऑप्शन नंबर क्या दिया है, a दिया है। आगे बढ़ते हैं आप लोग। a और b समीकरण इतना के मूल है, तब आपको a और b का मान बताना है। बताइए, आपके पास वीडियो को पॉज कीजिए और इसका जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। तो चलिए मैं बताता हूँ। ए और बी मूल है, मूल आपको पता होगा, मूल का फॉर्मूला एक अल्फा प्लस बीटा होता है। क्या फॉर्मूला होता है, -b/a, यानी अल्फा का मान a दिया है और बीटा का मान क्या दिया है, b दिया है। ओके, और -b जो होता है x, b जो होता है x का गुणांक होता है, यानी x का गुणांक, और x² का गुणांक को a का बोला जाता है। तो x का गुणांक क्या दिया है, -a, ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस a हो जाएगा। और यहाँ पे a होता है x² का गुणांक, तो यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 1। तो फाइनल यहाँ से b का मान क्या निकल जाएगा, b के मान, तो a में से देखिए a में से a चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर b बराबर का आ गया 0, b बराबर 0। ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा है क्या b बराबर 0 वाला, इधर तो कहीं है ही नहीं ऑप्शन में, तो डायरेक्ट सोच देंगे डी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आगे भागते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि समीकरण इतना के मूल समान है तब वह समान मूल है। जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए, देखता हूँ 20 क्वेश्चन में आपने कितना सही करते हैं। तो इसका आंसर आप लोग, मूल समान होता है तो x बराबर होता है फॉर्मूला -b/2a होता है। आप लोग याद रखिएगा, पता नहीं याद होगा तो होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो AC² का मान पूछ रहा है, ठीक है, AC² का मान पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन अगर बनाया जाएगा तो बहुत समय लगेगा। इसको मैं आंसर बता दे रहा हूँ कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, b² होगा। क्या क्वेश्चन है, AP का सामान्य पद इतना है तो सार्वंतर बताना है। सामान्य पद मतलब क्या है,
ए एन का मान दिया है, किसका मान दिया है, ए एन का मान इतना दिया है तो सार्वंतर पूछ रहा है, यानी डी का मान पूछ रहा है। तो यहाँ से ए वन का मान निकाल लीजिए, ए वन का निकलेगा, एन के जगह पर वहाँ रख दीजिए, तो वहाँ रखेंगे तो 3 गुना 1 का होता है 3, 3 + 5 का हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर यहाँ से ए टू निकाल दीजिए, ए टू का हो जाएगा, अब एन के जगह पर 2 रख दीजिए, 2 रख दीजिए तो 3 गुना का हो जाएगा 6, 5, 11 हो जाएगा। और डी का फॉर्मूला का होता है बी माइनस ए हो जाता है, बी माइनस ए, या टी ए टू माइनस में ए वन हो जाता है, ए टू माइनस ए वन, तो 11 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। एपी का छठा और 12वां पद 11 और 25 है, तो इसका 20वां पद का होगा। देखिए इसमें क्वेश्चन में मिसप्रिंट हुआ है, 11 नहीं होगा, क्या होगा 13 होगा। तो एपी का यहाँ पे क्या होगा 13 होगा। छठा और 12वां पद क्या दिया है, 13 और 25 दिया है, तो 20वां पद पूछ रहा है। छठा मतलब क्या होता है A6 और 12वां की मतलब A12। तो छठा पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस का हो जाएगा 5D और बराबर कितना दिया है 13। ओके, और 12वां पद कितना दिया है 25, तो ए प्लस में 12वां पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस में 11D बराबर में क्या हो जाएगा 11D बराबर में क्या हो जाएगा 25। ओके, अब दोनों इक्वेशन को, ये समीकरण एक मान लेते हैं, एक इसको क्या मान लेते हैं 2, और दोनों समीकरण को क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, माइनस ये कट जाएगा। अब बताइए 5D में से 11D जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में 6D हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, 25 में से 13 जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया 6 से, या 6 दूना 12, यानी डी बराबर यहाँ से कितना निकल गया, कलर चेंज कर ले रहे हैं, डी बराबर कितना निकल गया 2 निकल गया, डी बराबर कितना निकल गया 2। अब यहाँ से ए का मान निकाल लेते हैं। ए का मान क्या होगा, ए का मान तो देखिए यहाँ पे डी के जगह पर 2 रखिए, तो 5 दूना का हो जाएगा 10, इधर का है 13 है, तो 13 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ए का मान का हो जाएगा 3। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, 20वां पद का होगा, 20वां पद। तो 20वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में 19D का होता है, ए प्लस में 19 और डी, तो ए के जगह पर 3 और प्लस में 19 और गुना डी के जगह पर क्या रखा जाएगा 2, तो 19 दूना कितना होता है 29। अब 29 को 3 को कितना होता है 41 को, ऑप्शन में देखिए 41 कहाँ है, ऑप्शन में कहाँ है 41, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। अनुक्रम दिया है इतना में पद 27, कौन सा पद 27 होगा, यानी एन बराबर दे दिया है, कितना दिया है 27 दिया है। अब देखिए आप लोग को पता होगा फार्मूला एन का, ए प्लस में क्या होता है फार्मूला n-1 इंटू में क्या होता है डी और बराबर का दिया है 27, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ए का मान का है 5 और प्लस में n-1 इंटू डी का मान का निकलेगा 7 में से 5 जाएगा, 7 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, ये काची का काम करेगा डी का मान, और 2 बराबर का हो जाएगा 27। ओके, तो यहाँ से देखिए ये का है 5 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 ई का जो 2n हो जाएगा, अब माइनस में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब बताइए 5 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3, आई प्लस में 3 होगा, बराबर को उधर जाएगा तो 27 में से 3 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 27 में से 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 का है गुना में है तो ये क्या कर देगा भाग लगा देगा, तो 12 दूना का हो जाएगा 24, यानी फाइनल आंसर हमारा क्या आया, यानी 12वां पद होगा जो 27 आएगा, क्या होगा 12वां पद 27 होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी दिया है जिसमें डी पैरेलल का है, देखिए ए इसके समानांतर है, ए वाला इसके समानांतर है, AD बटा DB का मान कितना दिया है 5/3, तो A बटा EC का मान पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको परिमेय 6.1 पढ़ा होगा त्रिभुज में कि जब ये समानांतर इसके होता है ना तो भुजाएं आपस में समानुपाती हो जाती है, तो यानी AD बटा DB बराबर हो जाता है A बटा EC के। ऑलरेडी AD बटा DB का मान 5/3 है, तो A बटा EC का भी मान क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का है बराबर है आपस में। ओके, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आकृति में दिया गया है तो इसमें EC नहीं, इसमें कहना चाहिए x का मान बताना है। तो देखिए यहाँ पे सोचिए थोड़ा, क्या दिया है ना, उससे ज्यादा मत सोचिए, डायरेक्ट बनाने का कोशिश करिए। देखिए EX का मान पूछ रहा है, ठीक है, इस x का मान, तो ये कितना है 17 का दुगुना है, 17 दूना 34, उसी प्रकार 16 का दुगुना का हो जाएगा 16 दूना 32, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 32, ऑप्शन नंबर किस में दिया है बी में दिया है। ओके, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर में, देखिए दी गई आकृति में फिर डी पैरेलल BC और EC का मान पूछ रहा है, ये D है, इसको क्या समझिए EC, इसको x मान लेते हैं। तो देखिए ये 2 का कितना है 1.5 गुना है, कितना है 1.5 गुना, 15 दूना 30, तो उसी प्रकार इसका 1.5 गुना का हो जाएगा। देखिए 15 में 2 से गुना करेंगे तो 15 दूना 30 यानी 3.0 हो रहा है, उसी प्रकार 5 में क्या करिए 1.5 से गुना कर दीजिए, तो 15 क्या हो जाएगा 75। अब देखिए ऑप्शन में है क्या 7.5, नहीं ऑप्शन में देखिए मिसप्रिंट हो जाता है कभी कभी। ओके, कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है, तो आंसर यही होगा, आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। देख 9 sec स्क्वायर a माइनस में 9 tan स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। कैसे होगा, यहाँ पे देखिए 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और उसका मान क्या होता है 1, और 9 में 1 से गुना किया जाएगा, इसका मान क्या होता है 1, तो 9 में 1 से गुना किया जाएगा 9 आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, देखिए
कि इसका मान पूछ रहा है 1 प्लस में टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और इसका मान क्या होगा, तो इसका मान क्या होगा 1 होगा। कैसे होगा, तो आप लोग 1 प्लस को यहाँ पे टेन थीटा को आप लोग चेंज कर दीजिएगा साइन थीटा बटा में कॉस थीटा का, फिर कॉस थीटा को चेंज कर दीजिएगा 1 बटा में कॉस थीटा को, इसको भी कॉस बटा साइन में, इसको 1 बटा साइन में। अब उसके बाद बाटा के जोड़ करिएगा, बाटा के जोड़ करिएगा ना, तो ऊपर ए स्क्वायर ए प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर बैठ जाएगा, नीचे खाली क्या आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। वैसे हल करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 1। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, अगर पूरा वीडियो चाहिए तो मैं इस क्वेश्चन को लॉन्ग वीडियो में केवल स्पेशल इसको बना दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, और इसका सोल्यूशन भी मैं बता दे रहा हूँ कि इसका क्या होगा। 3 नंबर का आप लोग बताइए कि क्या सोल्यूशन होगा। देखिए इसका कोई दिक्कत नहीं, सेक थीटा को क्या करिए ना, सेक ए को 1 बटा में क्या कर दीजिए कॉस ए में चेंज कर दीजिए, ओके। और 10 को क्या कर दीजिए साइन ए बटा में क्या कर दीजिए कॉस ए कर दीजिए, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और उधर 1 माइनस साइन ए है ना, तो उसको वैसे ही रहने दीजिए, ओके। अब यहाँ पे क्या करिए ना, यहाँ पे कॉस ए लघुत्तम हो जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस में साइन ए, 1 प्लस में साइन ए, और नीचे कॉस ए है तो कॉस ए, ओके। अब देखिए इधर ए सेम के सेम उतार दीजिए, यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर ए, और नीचे की तरफ क्या है कॉस है तो कॉस ए, और cos ए से क्या हो जाएगा ए को स्क्वायर, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा cos ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। अब कि देखिए इसको ये वाला को पहला चतुर्थांश बोला जाता है, इसको दूसरा चतुर्थांश, इसको तीसरा, इसको कौन सा चौथा। अब देखिए याद रखिएगा कि पहले चतुर्थांश में क्या होता है प्लस प्लस होता है। क्यों प्लस प्लस होता है, तो पहले चतुर्थांश में देखिए x भी पॉजिटिव होता है वाई भी पॉजिटिव होता है, इसीलिए प्लस प्लस होता है। दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है माइनस को में क्या होता है प्लस होता है, क्योंकि x जो होता है दूसरे चतुर्थांश में निगेटिव हो जाता है और y पॉजिटिव हो जाता है। तीसरे कोऑर्डिनेट में होता है, तीसरे कोऑर्डिनेट में दोनों माइनस माइनस होता है, और चौथे में x पॉजिटिव हो जाता है और y निगेटिव, इसीलिए प्लस माइनस होता है। याद रहेगा। फर्स्ट चतुर्थांश में आप लोग अभी याद करिए, अगर नहीं याद है तो अभी याद करिए कि पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस और चौथे में प्लस माइनस, ओके। तो क्वेश्चन हमारे पास है कि -3 को माइनस पास किस चतुर्थांश में, बताइए दोनों माइनस माइनस किस चतुर्थांश में होता है, तीसरा में। देखिए दोनों माइनस माइनस किस चतुर्थांश में, तीसरा में। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन है कि बिंदु 2,4 किस चतुर्थांश में, तो देखिए दोनों प्लस प्लस है, तो दोनों प्लस प्लस किस चतुर्थांश में होता है, पहले में होता है। आगे बढ़ते हैं कि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक होगा। तो देखिए मैं बहुत ही एक ट्रिक समझिए, चाहे कॉन्सेप्ट समझिए, आप जो भी समझिए, मैं उससे बताने का कोशिश कर रहा हूँ। इसका शून्यक निकालना है, ऑब्जेक्टिव में पूछा है तो आपको बड़ा नहीं बनाना है, लेंदी नहीं बनाना है, डायरेक्ट सोचिए कि यहाँ पे कितना बार में जाएगा, 3 और 2 बार में जाएगा, 3 दूना 6, तो माइनस में कितना जाएगा 3x बार में, और माइनस में 2x बार में, यही ना जाएगा। देखिए डायरेक्ट बनाइए, डायरेक्ट पेपर में, यहाँ पे x माइनस 3x बार में माइनस 2x करने पर माइनस 5x आ जाएगा, और गुना करने पर 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो -3 है और -2 है, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, एगो +3 हो जाएगा और माइनस है तो प्लस, यानी अगर यहाँ पे प्लस में 3 आता है और प्लस में 2 आता है, तो माइनस में अगर प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, और माइनस रहता है तो प्लस। तो 3,2 इसका आंसर कहाँ दिया है, यानी 2,3 या 3,2, यानी ऑप्शन नंबर सी दिया है। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, 1/α + 1/β, तो इसका लघुत्तम का हो जाएगा। देखिए सबसे पहले लघुत्तम का हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, और ऊपर का हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, ओके। अब बताइए इधर से अगर अल्फा प्लस बीटा का मान निकाला जाए तो क्या हो जाएगा -b/a, फॉर्मूला का होता है हम लोग को -b/a अल्फा प्लस बीटा का, और अल्फा इंटू बीटा का क्या होता है c/a, तो -b/α प्लस -2 है, और अल्फा इंटू बीटा का c/a 1 है, तो -2/1 -2, यानी ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मीनार के पास से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु के मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई कह रहा है। बताइए आप लोग मीनार की ऊंचाई का है, मीनार का ऊंचाई का होगा। डायरेक्ट में यहाँ पे देखिए उन्नयन कोण कितना डिग्री है 60 डिग्री, और यहाँ पे पाद से कितने दूरी पर है 100 मीटर के दूरी पर है, ओके। और मीनार की ऊंचाई, तो यही होगा, क्या होगा मीनार की ऊंचाई होगा h। तो यहाँ पे देखिए ये पता करना है h और e, इसके मतलब ऊंचाई पता करना है। तो अब बताइए कौन सा फार्मूला लगाया जाए, लंब और आधार के बीच में कौन सा फार्मूला होता है, tan थीटा का फार्मूला होता है। तो tan थीटा, थीटा की जगह पर क्या है tan 60, तो tan 60 का मान कितना होता है √3। अब फार्मूला का होता है लंब बटा आधार, तो लंब के जगह पर हम लोग का मान है h, आधार के जगह पर क्या है 100। अब यहाँ से फाइनल h का मान नहीं निकल जाएगा, 100 को तीछा तिरछी गुना कर देंगे तो 100√3 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, देखिए थोड़ा कर देते हैं। अब पढ़िए आप लोग पढ़िए और अटेंड कीजिए कि दो स्तंभ है, एक है 20 मीटर का, एक 14 मीटर ऊंचे है, शिखर के एक तार से जोड़ा गया है, उसको कांची से जोड़ा गया है, एक तार से जोड़ा गया है, और क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक 2 खंभा है, ठीक है, यहाँ पे एक जो है ये 12 वाला है जो 20 मीटर का है,
और ये छोटा वाला है वो कितना मीटर का है, 14 मीटर का। कितना मीटर का, तो ए बी का हो जाएगा 14 मीटर का। और इसको काची से जोड़ दिया गया है, तार से। एक ये का है, तार को से जोड़ दिया गया है। उसका उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। अब देखिए, और काची तार की लंबाई ज्ञात करना है, यानी इसका मान ज्ञात करना है। सपोज डेट ए बी सी मान लेते हैं, तो ए सी का हम लोग को मान ज्ञात करते हैं। बताइए टोटल 20 है और ये 14 है, तो ये कितना हो जाएगा, 6। अब बताइए, अब हम लोग को ये लंब है और ये कर्ण है, तो लंब और कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा में। तो साइन यहाँ पे थीटा की जगह पर क्या है, 30 डिग्री। तो साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2। और फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। और कर्ण की जगह पर क्या होगा, ए सी। तो फाइनल ए सी इक्वल टू कितना निकलेगा, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 6 दूना 12 मीटर आएगा। समझ में आ रहा है। आगे क्वेश्चन है कि यदि एक वृत्त जिसका कोण केंद्र O है और P और P भी स्पर्श रेखा है और एक दूसरे से 80 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, तो PO बराबर होता है। याद रखिएगा, इसका आंसर 50 डिग्री होता है। दूसरा क्वेश्चन, दो वृत्त एक दूसरे से C पर स्पर्श करते हैं, तो AB वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, तो कोण ACB का मान। क्वेश्चन आप लोग सही से पढ़ लीजिएगा देखकर कि दो वृत्त है, का है दो वृत्त। यहाँ पे देखिए कि दो वृत्त एक दूसरे से बाह्य तो C पर स्पर्श करते हैं और AB वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श, तो कोण ACB का मान याद रखिएगा हमेशा का होता है 90 डिग्री।